हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 163 सेलिब्रिटीज प्रिवेसी, जो एग्जाम में बहुत रिपीटेडली पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है, पीपल हु आर फेमस एंटरटेनर्स और स्पोर्ट्स पीपल शुड गिव अ राइट टू प्रिवेसी एज दिस इज द प्राइस ऑफ फेम। कि जो फेमस एंटरटेनर्स या स्पोर्ट्स पीपल हैं उनको अपना प्रिवेसी का राइट छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये प्राइस है उनकी फेम का, उनकी सक्सेस और पॉपुलैरिटी का। आप इस बात से कितना अग्री या डिसअग्री करते हो, अपना ओपिनियन और एक्सपीरियंस बताओ। अब देखो, बड़ी सिंपल सी चीज है, आप कभी भी फेम को बिल्कुल इक्वलाइज नहीं कर सकते राइट टू प्रिवेसी के साथ, क्योंकि प्रिवेसी तो सबका राइट है, सबको मिलना चाहिए। आप एक हद तक किसी से कुछ चीजें सीखने के लिए उसकी हैबिट्स, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या उसका डेली शेड्यूल चेक कर सकते हो, लेकिन उसकी कंप्लीट प्रिवेसी ले लेना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब जो प्रिवेसी वर्ड है, हम उसी से ही इस पूरे क्वेश्चन की ट्रिक समझ लेते हैं। पी स्टैंड्स फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। ये जो सेलिब्रिटीज हैं वो हमेशा पब्लिक ऑब्जर्वेशन में होते हैं, कॉन्स्टेंटली उनको मीडिया और उनके फैंस जो है वो देख रहे हैं, तो कुछ प्रिवेसी का लॉस होना इनएविटेबल है। वो नहीं भी चाहेंगे तो भी उनकी कुछ प्रिवेसी तो चली ही जाएगी। आर स्टैंड्स फॉर रोल मॉडल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बहुत लोगों के वो रोल मॉडल हैं, क्योंकि उनको कंटिन्यूसली हम फॉलो कर रहे हैं, तो उनसे कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक सर्टन तरीके से बिहेव करें ताकि वो रोल मॉडल एक्चुअल में कहला भी सकें। तो सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंस करते हैं सोसाइटी को, कुछ तरीके की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कोई सेलिब्रिटी स्पार्कल वाटर का एड कर रहा है तो हमें ये रियलिटी पता होनी चाहिए कि स्पार्कल वाटर का एड अगर उसने किया है तो इट्स फॉर बेनिफिट ओनली, एक्चुअल में वो उसे कंज्यूम नहीं करता और वो हार्मफुल है। इससे सोसाइटी को रियल चेक मिलेगा सेलिब्रिटीज के बारे में। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेजन बाय मीडिया। जो मीडिया है वो उनकी पर्सनल लाइफ्स को भी पीप करते रहते हैं, जो पेपराजीज हैं उनके पर्सनल मोमेंट्स को कैप्चर करते हैं, एंड व्यूज के लिए वो उनकी प्राइवेट लाइफ को भी नहीं छोड़ते। तो हमें इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी की प्राइवेट लाइफ में एक हद से ज्यादा पीप ना करें। क्या फायदा होगा इफ वी विल गेट टू नो अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ सेलिब्रिटीज, अबाउट द रिलेशनशिप्स विद देयर फैमिली मेंबर्स, हमारे तो किसी फायदे का नहीं है। वी स्टैंड्स फॉर वैल्यू ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कि प्रिवेसी एक बेसिक ह्यूमन राइट है, हर एक इंडिविजुअल अपना पर्सनल स्पेस डिजर्व करता है, तो फेम के चक्कर में हमें किसी के बेसिक राइट्स उससे नहीं छीनने चाहिए। ए अफेक्ट ऑन फैमिली, फैमिली मेंबर्स भी साथ के साथ अफेक्ट हो जाते हैं। व्हाट इफ किसी सेलिब्रिटी का कोई फैमिली मेंबर नहीं चाहता अपनी प्रिवेसी को लीक आउट करना, तो उस सेलिब्रिटी के फेम के चक्कर में वो लोग भी बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो क्योंकि फैमिली पे भी इफेक्ट हो सकता है, थोड़ा हमें देखना चाहिए। सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ थ्रू आउट द टाइम स्क्रीन पे है, तो मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है। वाई योर चॉइस वर्सेस फोर्स एक्सपोजर, आप फेम चूज कर रहे हो लेकिन कंप्लीट लॉस ऑफ प्रिवेसी चूज नहीं कर रहे। तो सेलिब्रिटीज को अटेंशन चाहिए लेकिन कंप्लीट इंट्रूजन नहीं होना चाहिए, एक बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑन द बेसिस ऑफ दीज आइडियाज, दिस इज योर सैम्पल आंसर एवरीबॉडी। इस सैम्पल आंसर को यूज करके आप एग्जाम में 90 आउट ऑफ 90 स्कोर कर सकते हो। आने वाली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीबॉडी।